साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जिस महान हस्ती से हम यहाँ पर मिल रहे हैं नागपुर की इस भूमि पर, माननीय विलास करात सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, आज नागपुर के 6वें राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ पर वो उपस्थित है। जानते हैं उनसे कि क्या कहना है उनका। सर, आपको तो परिचय की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं ऐसा पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन आपने नागपुर में ही क्यों लिया? नागपुर यह आधुनिक भारत में क्रांति का केंद्र बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्ध धम्म अपनाने के कारण बना हुआ है और हम हर साल राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में ही करते हैं। अलग अलग राज्यों में राज्य अधिवेशन होते हैं, जिले अधिवेशन होते हैं, मगर अलग अलग राज्यों के लोगों को धम्म के आंदोलन की या अपनी विरासत के बारे में समीक्षा करने के लिए नागपुर में ही बुलाते हैं, क्योंकि हमारा आधुनिक भारत में प्रेरणा केंद्र है, नागों की भूमि है और बौद्ध धर्म तो नाग लोगों का धर्म है। मैं ऐसा पूछना चाहूँगा सर कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लिया वो नागपुर में ही लिया, और उनका ये कहना था कि पूरे देश को मैं बौद्धमय करूँगा। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के पास में क्या ब्लूप्रिंट है सर? हमारा अपना कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ब्लूप्रिंट ही हमारा ब्लूप्रिंट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 पॉइंट बनाए थे बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, उस पॉइंट पर हम अमल कर रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा के बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 10 सेंटर बुद्धिज़्म के बनाने का तय किया था। इसमें साउथ इंडिया के कुछ हैदराबाद थे, मुंबई था, नागपुर था, नॉर्थ इंडिया में भी कुछ थे। बाबा साहब में एक प्लान था कि जैसे क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के लिए बाइबल सोसाइटी नामक एक उनका फ्री में बांटा जाता है या क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जाता है, उसी तर्ज पर भारतीय लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में भी अपनी भी प्रचार करने का माध्यम होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भिक्षु संघ का नए सिरे से पुनर्निर्माण करना होगा, क्योंकि वर्तमान भिक्षु संघ उस समय बाबा साहब कहते हैं कि तो ब्राह्मणों के नियंत्रण में या ब्राह्मण उसके नेतृत्व कर रहे, तो नए ढंग का भिक्षु संघ करना होगा। वो क्रांतिकारी होगा, वो त्यागी समर्पित होगा, प्रशिक्षित होगा। तो बाबा साहब भिक्षु संघ के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते थे। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं, अब जीवन का 10 साल, 5 साल, 15 साल उनको धम्म के लिए देना चाहिए, तो उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी बाबा साहब प्रचारकों की फौज कर रहे हैं, उपासकों की फौज तैयार करना चाहते थे। उनकी बाबा साहब कहते थे कि बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है कि बुद्ध को कुछ लोग कहते थे कि आप चले जाने के बाद हम आपको कैसे देखेंगे। तो बुद्ध कहते थे, आप मुझे देखना चाहते हो तो रोगियों की सेवा करो, बीमार लोगों को सेवा करो, वो जो उसके अंदर मैं दिखूंगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमें अस्पताल भी चलाने होंगे, स्कूल का निर्माण करना होगा, फॉरेन में प्रचारक लोगों के भेजने के लिए ट्रेनिंग बनाना होगा। तो बाबा साहब का विस्तारित प्लान है, जिसके बारे में ट्रेडिशनल अम्बेडकरवादी लोग चर्चा करते हुए दिखाई नहीं देते या लोगों को कोई बताते हुए दिखाई नहीं देता है, तो लोगों को गाने में खुश होते हैं। यानी आज आप नागपुर में देखोगे तो बाबा साहब की ब्लूप्रिंट पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जैसे लोगों को बिठाकर समझाना, भाषण करना अलग बात है, लोगों को बिठाकर समझाना, मगर आज नागपुर में देखा जाए तो गाने के कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि लोग अपने मन से आए, तो लोगों को गाने अच्छे लग रहे। लोगों का कोई इंटेलेक्चुअल लीडर है जो बौद्ध धर्म के बारे में जागरूक करने का काम करे? तो ये बहुत दुख की बात है। हमारे बुद्धिज़्म के आंदोलन चलाने वाले लोगों के लिए ये दुख की बात है। जैसा आप भी कहते हैं सर कि बौद्ध भिक्षु जो है वो उस तरह से ट्रेन नहीं है, तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल इसलिए क्या काम कर रहे थे? केवल ट्रेन नहीं है, अगर भिक्खु कुछ भी नहीं करते तो अच्छा होता। भिक्खु रहते, सुत्त पठन करते, लोगों को विधि करवाते, इतना भी करवाते तो अच्छा होता। मगर बौद्ध भिक्खु कितने हैं इसकी जानकारी तक बौद्धों को नहीं है। जैसे सेंसस होता है तो पता चलता कि बौद्धों की संख्या इतनी है, मगर बौद्ध भिक्खु बने कितने इसका आंकड़ा भी नहीं है। तो मैंने एक बौद्ध भिक्खु को पूछा कि इसका डाटा किधर मिलेगा, आपका प्रेसिडेंट कौन है? भिक्षु संघ है तो उसका कोई ना कोई प्रेसिडेंट होगा। तो उसने मुझे चौंकाने वाली जानकारी बताई कि इसका डाटा बोध गया में।
तो बोध गया में कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है? तो उन्होंने कहा अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ, ये भिक्षुओं का भारतीय लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। जब मैं वहाँ गया और वहाँ उस प्रमुख व्यक्ति की जानकारी ली जिसका नाम है भंते प्रज्ञादीप, और भंते प्रज्ञादीप शेड्यूल कास्ट से भिक्षु नहीं बना है, बैकवर्ड कास्ट से भिक्षु नहीं बना है, भूमिहार ब्राह्मण से भिक्षु बना हुआ है। यानी जो शोषणकारी जमात है वो केवल भिक्षु बनते तो ठीक था, मगर अभी भिक्षु का नेता के रूप में वो बैठा हुआ है। और अभी लॉकडाउन में जब भागवत ने देश भर के मंदिरों की मिट्टी राम मंदिर बनाने के लिए मंगवाई थी, तो उसमें बोध गया की मिट्टी अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के भंते प्रज्ञादीप, ऊपर भंते का नाम अलग है मगर ओरिजिनली अपर कास्ट ब्राह्मण है। तो ये सोचने वाली बात है। यानी भिक्षु संघ को कोई गलती करे तो बुद्धा ने विनय पिटक बनाया था, अब ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। आरएसएस के प्रमुख को मिट्टी भेजना ये कितने बड़ा बौद्ध धर्म का द्रोह है। केवल भारत का ही द्रोह नहीं, विश्व द्रोह है कि बोध गया तो विश्व धरोहर है। क्या चाइना से अनुमति ली? क्या श्रीलंका से अनुमति ली? 130 कंट्री से अनुमति ली कि बौद्ध धर्म को ख़त्म करने वाले को हम मिट्टी दे रहे हैं? तो ये बात समझने के लिए है कि बौद्ध धर्म का पतन ब्राह्मण लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं, और बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन जिनको करना है वो आइसोलेशन में है। उनको ऑर्गेनाइज वे में करना होगा। कोई लक्ष्य चाहिए, कोई उद्देश्य चाहिए, कोई विचारधारा चाहिए, रणनीति चाहिए, तब जाकर आपका संगठन सफल हो सकता है। केवल बातें करने से नहीं होगा। हम लोग उद्देश्य निर्धारित करके काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा है, हमारे कर्मठ केडर बेस कार्यकर्ता है, हमारे पास दाव पेच है, हम हर मुद्दे का जवाब दे रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। मोहन भागवत जो है वो भी ब्राह्मण है और अब वो हिंदुस्तानी शब्द छोड़ चुके हैं, अब वो भारत कर रहे हैं। तो भारत में ब्राह्मणों को विदेशी ठहराकर या उनको विदेशी साबित कर क्या ये जंग जीती जा सकती है? बुद्ध को एक ब्राह्मण मिला था, ये बुद्धिस्ट त्रिपिटक में, बुद्धिस्ट लिटरेचर सुत्त निपात में ये संदर्भ है। उस ब्राह्मण का नाम था अम्बट्ट ब्राह्मण, और उसने बुद्ध को बुद्ध मानने से इनकार किया था। बुद्ध के मुंह पर कहा था कि तुम शाक्य लोग ब्राह्मणों को अभिवादन नहीं करते हो, तुम शाक्य लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हो, तुम शाक्य लोग सभी लोगों को समान मानते हो। तो बुद्ध ने उसके मुंह पर जवाब दिया था कि ब्राह्मण सभ्यता को न मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मण कुलाचार को न मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मण विषमता को धर्म मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण को नहीं मानता हूँ। और आप ब्राह्मण को विदेशी ठहराने की बात कर रहे हैं। बुद्ध 2500 साल पहले मूल निवासी का जय घोष करने वाला पहला महापुरुष है। जैसे आज आप कह रहे हैं कि आप लोग जय मूल निवासी का उद्घोष कर रहे हैं, तो बुद्ध ने पहला उद्घोष किया था मूल निवासी का। और पाली भाषा में मूल निवासी शब्द को निकेतनी कहते हैं। तो बुद्ध ने बौद्ध राजा को कहा था कि निकेतनी, आप जिस राज्य के हो मैं वही का मूल निवासी हूँ। तो मूल निवासीवाद का जन्म बुद्धिज्म में है, क्योंकि बुद्धिज्म समानता को मानता है। रही दूसरी बात ब्राह्मण विदेशी होने का, अगर मोहन भागवत को बुरा लगता है तो मोहन भागवत को हमारे ऊपर केस करना चाहिए। डेमोक्रेटिक वे में भागवत को हमारे ऊपर केस करना चाहिए। केस किस आधार पर होती? बुनियाद पर होती है। तो उसको सबूत मांगेंगे, हमको सबूत मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम डीएनए रिपोर्ट पेश करेंगे। डीएनए रिपोर्ट कोई भामसेप के लोगों ने नहीं बनाया, डीएनए रिपोर्ट तो विश्व के लोगों ने बनाया। तो ब्राह्मण लोग केवल विदेशी सिद्ध नहीं हुए हैं, ब्राह्मण लोगों को साइंस की भाषा में ब्राह्मण नहीं कहते। ब्राह्मण के पुरखे जिस देश में रहते हैं उस भूभाग का नाम है वेस्ट यूरेशिया, और वहाँ के लोगों का नाम साइंस की भाषा में है स्टेप पैस्टोरलिस्ट यामनिया कम्युनिटी। इसका शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है ये ब्राह्मण जिस नस्ल से है वो जंगली असभ्य रांटी लोग हैं। तो ब्राह्मण केवल विदेशी नहीं है, जंगली रांटी असभ्य है।
तो हम उन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अंग्रेज़ों को तुम विदेशी कहते थे, इससे तुम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद पैदा करने में कामयाब हो गए। मुग़लों के खिलाफ आप लोगों ने तो लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि मुग़लों को तो आपने लड़कियाँ बेची, आप तो उनके सलाहकार बने। मगर आज ब्राह्मण लोग अपने आप को भी मूल निवासी कह रहा है। तिलक ने विदेशी कहा अपने आप को, सावरकर ने विदेशी कहा, तो ब्राह्मण गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। हमने उनको विदेशी कह रहे, तिलक ने अपने आप को विदेशी कहा, सावरकर ने कहा, कई ब्राह्मणों ने कहा। तो पहले उनको रिजेक्ट करें ना, बामसेब वालों को ब्राह्मण रिजेक्ट करने की बजाय तिलक को झूठा साबित करे, सावरकर को झूठा साबित करे, हैं, गांधी को झूठा साबित करे। तो ब्राह्मणों में वो औकात क्षमता नहीं है कि वो अपने पुरखों को झूठा साबित करे। ब्राह्मण कहता आत्मा अमर होता है, ये झूठ है। आत्मा अमर नहीं होता, डीएनए अमर होता है। समझ रहे? आत्मा अमर नहीं होता सर, अभी उन्होंने डीएनए अमर होता है। अभी एक उन्होंने नई चाल खेली है कि हिंदू ये शब्द को छोड़ दिया और सनातन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? तो मैंने कहा वो चोर है, डाकू है, ये इसका आप प्रमाण दे रहे हो। सनातन शब्द ब्राह्मण छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि बामसेब के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा हम प्रचार कर रहे हिंदू धर्म नहीं है, ये वैदिक धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है, इसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया में वो अपने आप को सनातन कह रहे हैं। सनातन शब्द भी बौद्धों का शब्द है, कॉपीराइट बौद्धों का है। ब्राह्मण सनातन के आड़ में छुप नहीं सकते। बुद्ध के प्रसिद्ध वचनों का नाम है धम्मपद। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे भगवत गीता धम्मपद की चोरी है, यानी भगवत गीता में जो वचन अच्छे नज़र आते हैं वो धम्मपद की नकल है। उसमें यमक वग्ग है, धम्मपद में एक वग्ग है जिसका नाम यमक वग्ग है, और यमक वग्ग में बुद्ध का एक वचन है, वैर से वैर कभी शांत नहीं किया जाता। वैर यानी बैर, बैर से बैर को शांत नहीं किया जा सकता, अबैर से ही बैर को शांत किया जा सकता है। यानी प्रेम से ही बैर को, करुणा से ही बैर को खत्म किया जा सकता है। एस धम्म सनातनो, यही सनातन धम्म है। तो धम्म का नाम बुद्ध ने कहा, धम्म ही सनातन है, तो धम्म का ही नाम सनातन है पर्यायवाची शब्द में। तो ये बात हमारे लोगों को अब पता चल रही है। आप लोग भी चैनल वाले हो, वो जैसे डिबेट करवाते हैं, आप भी गली का कोई कुलकर्णी को बुलाओ, आप भी किसी खोबरागड़े को बुलाओ, आप भी किसी पाटिल को बुलाओ, और पाटिल और खोबरागड़े को डिबेट में आने का पैसा मत देना, ब्राह्मण को डिबेट में आने का पैसा देने का, कि बोलना मैं उनको पैसा नहीं दे रहा हूँ। डिबेट है कि सनातन बौद्धों का है या ब्राह्मणों का है। आप अपने कुलकर्णी साहब बात बताओ, आप अगर अपनी बात मनवाने में सही साबित हुए तो आपको मैं हमारी डिबेट का जितना हमको पैसा मिलेगा 10,000 रुपये आपको बख्शिश देते। कितने पत्रकार है ऐसे? हमारे पत्रकार लोगों को डिबेट चलाना चाहिए। आप यहाँ का आप टेलीकास्ट कर रहे हो, तो ये भी एक रिपोर्टिंग हुआ। मगर आपके एजेंडे पर आप चर्चा करो ना। आपके एजेंडे पर दुश्मन चर्चा कर रहा है, आपकी बातों को चोरी कर रहा है। सनातन बौद्धों का है, संघ शब्द बौद्धों का है, तृतीय रत्न में संघ है ना, कमल शब्द बौद्धों का है, त्रिरत्न शब्द बौद्धों का है, भगवा शब्द बौद्धों का है। क्या नहीं बौद्धों का? सारा चोरी किया ब्राह्मणों ने। चोर है ये, डाकू है ये ये डकैती डालने वाले लोग हैं ये। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि सम्राट अशोक जो थे वो सम्राट थे, राजा थे, इस वजह से बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला। लेकिन अभी जो सत्ता है वो विषमतावादियों के हाथ में है, और उन विषमतावादियों के पास में ऐसा कहा जाता है कि एक बड़ा हथियार है ईवीएम मशीन। वामन मेश्राम साहब आज आपके साथ में यहाँ पर में थे, और उन्होंने आने वाले 26 नवंबर को ईवीएम मशीन के खिलाफ में एक बड़ा मोर्चा दिल्ली तक ले जाने की बात की है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कहाँ है यहाँ पे? बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का 26 तारीख के ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जो मोर्चा है उसको हमारा जाहिर समर्थन है, क्योंकि विदेशी ब्राह्मणों को
ईवीएम के गड़बड़ी के कारण जो नाजायज सत्ता मिली है उसी के कारण बौद्ध विरासत खतरे में है। हम जो जागृति कर रहे हैं, हम जो प्रबोधन कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि केवल प्रबोधन तक सीमित हो जाए। हमारा भी 26 नवंबर के आंदोलन को जाहिर समर्थन है, और केवल जाहिर समर्थन नहीं है, हम लोग फिजिकल उस आंदोलन में सहभागी होंगे। वामन मेश्राम साहब ने जो देश को बचाने का आंदोलन घोषित किया है उसमें बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क भी एक हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा आपने देखा माननीय विलास करात साहब ने सारी जो स्थिति है भारत की वो विश्लेषण कर दिए। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कह रहे थे कि भारत का जो इतिहास है वो बुद्धिज़्म वर्सेस ब्राह्मणिज़्म है, और उसी इतिहास को आज विलास करात साहब पूरे जोश से पूरे देश भर में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत है सिर्फ भारत के लोगों को खुद को बौद्ध समझने की, मानने की, और वो सम्राट अशोक के समय में जो सारा भारत बौद्धमय था उस बौद्धमय भारत के लोगों को आज जागने की ज़रूरत है। मैं राकेश गजबी, कैमरामैन सचिन स्वयं के साथ में नागपुर। धन्यवाद।